Hello everyone, this is काजल जैन एंड वेलकम टू जैन स्टडी सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने नेक्स्ट अभी 5 चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस चैनल पर। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अभी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज से पहले जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कंसेप्ट। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओनली इंट्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हो ओनली कंसेप्ट। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहली चीज़ होती क्या है? जो हम नाम सुन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किसी ना किसी वेरिएबल में होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स में हो, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी भी अल्फ़ाबेट में हो सकती है। वेरिएबल इन द सेंस कोई ना कोई अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो किसकी फॉर्म में होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर होता है मतलब कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हमारी डिग्री होती है वो 2 होनी ही होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब 2। क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है? 2, कि जिसके अंदर जो हमारी डिग्री है, डिग्री मतलब क्या होता है? जो हमारी हाईएस्ट पावर है एक इक्वेशन, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा 2x प्लस 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है हमारा x, और उस वेरिएबल की पावर क्या है? अगर कुछ भी नहीं होती तो दैट मीन्स 1, तो 1 हुई, 2 तो नहीं है ना। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। ऐसे अगर मैं लिख दूँ 2x का क्यूब प्लस 3, अब इसके अंदर डिग्री हमारी क्या है? 3। अगर 3 डिग्री हो तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या हो? 2 हो हमारी, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये वाली होती है, जिसके अंदर जो हमारा पहला होता है, पहला जो हमारा टर्म होती है, इसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। देखो ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकेंड टर्म एंड देन दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म होती है उसके अंदर एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल होना चाहिए, और उसके आगे जो ए है, ये ए बी सी, ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी, और सी का कोफिशिएंट देखो सी के साथ क्या होता है, मतलब उसके बाद जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जहाँ पे जो ये ए बी सी हैं तीनों ही रियल नंबर होते हैं। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं। इसीलिए ए बी सी हमारे तीनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो अगर हमारा ए 0 के इक्वल हो गया, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, हमने एक इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अभी तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, लेकिन मैं अगर एक्स स्क्वायर के आगे 0 लगा दूँ, इट मीन्स इसकी 0 से मल्टीप्लाई हो गई। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा? 0, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5x प्लस 3, और 3 और 0 के जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस 3। हमारा रिजल्ट आया 5x प्लस 3, और 5x प्लस 3 हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर होती है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया इट मीन्स वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर हमारा पहला वेरिएबल क्या हो? एक्स स्क्वायर, उसके बाद x हो, और कोई फिर उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, 3 टर्म्स होती है, ए बी सी तीनों ही रियल नंबर होते हैं, और ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। इसी तरीके से इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक ऐसी इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट 1 टर्म, जिसके अंदर कम से कम एक टर्म हो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ओनली एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 3 टर्म्स का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिग्री 2 होना ज़रूरी है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दिया तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो एक टर्म होगी उसके अंदर जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 2। अगर डिग्री 2 नहीं है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है इसको सोल्व करने का, लेकिन आपके सिलेबस में अभी 3 ही है। एक है हमारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इन तीनों के तीनों मेथड को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला मेथड हमारा क्या आता है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सोल्व होती है इक्वेशन, जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल ले लिया 2x² - 5x + 3। अब इसी एग्जांपल को हम तीनों मेथड से सोल्व करके देखेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है 2x² - 5x + 3 = 0। इसके अंदर पहला हमारा क्या है, x² है हमारी टर्म, उसका कोफिशिएंट क्या है 2। सेकेंड है x और उसका कोफिशिएंट है -5, एंड थर्ड कांस्टेंट टर्म है हमारी 3। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी पहली टर्म होती है और जो हमारी लास्ट टर्म होती है उन दोनों की हमें करनी होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो साइड में करते हैं, 2x² और 3 की हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा 6x², ठीक है। और जो हमारी बीच वाली टर्म होती है वो है हमारी -5x। हमने जो निशान होते हैं उसके आगे वो भी कंसिडर करने होते हैं। तो अब हमें ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 6x², क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आया है 6x², और उसी 2 नंबर की प्लस और माइनस करने पर आना चाहिए हमारा -5x। हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं, ठीक है। वैसे इसमें क्लियरली पता चल रहा है 3 और 2, लेकिन अगर ना भी पता चले तो क्या करना है, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आता है 6x², हमें क्या करना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है 2 3 3 1, ठीक है। अब जो भी इसके यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं उन फैक्टर्स को ध्यान से देखो, क्या उन फैक्टर्स को किसी, अब यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर आए हैं और हमें पता चल रहा है 2 और 3 कितने होते हैं 5। कई बार क्या होता है बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और उन फैक्टर्स को हमें किसी ना किसी तरीके से जोड़ के देखना होता है कि क्या वो नंबर बन पा रहा है, और उन्हीं से आंसर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है 2 और 3, मतलब ये 2 नंबर क्या होंगे, एक होगा 2 एक होगा 3। अब बात क्या है कि 2 और 3 को हम प्लस का लें या माइनस का लें, ठीक है। देखो अगर हम 2x और 3x लें, उनकी मल्टीप्लाई करें तो 6x² तो हमारा कंफर्टेबली आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनकी प्लस या माइनस करके हमें -5x चाहिए, ठीक है। 2x और 3x की हमें प्लस या माइनस करके, अब देखो माइनस करके तो आएगा नहीं, प्लस करके आएगा, 2x और 3x की प्लस करके आएगा, लेकिन अगर हम इनकी सिंपल प्लस करेंगे तो -5x नहीं आएगा। अगर हम दोनों ही जगह माइनस लगा दें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2x और 3x क्या आ जाएगा 5x, और निशान भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं और बड़ा भी 3x है। माइनस का 5x आ गया, मतलब माइनस का 2x और माइनस का 3x लेना पड़ेगा। अब एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर माइनस का 2x और माइनस के 3x की मल्टीप्लाई करें, दोनों को कट करके हमारा प्लस का ही 6x² आ रहा है, हो रहा है यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजिली। तो हम 5x को काट के क्या लिखेंगे, 5x के फैक्टर हमने क्या बनाए, माइनस का 2x और माइनस का 3x, ठीक है। और जो इनका फर्स्ट हमारा वेरिएबल है वो हमारा एज इट इज़, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो भी हमारी क्या आएगी एज इट इज़, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ की है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। जो बीच वाली टर्म होती है उसके हमें क्या करने होते हैं, टुकड़े करने होते हैं, उनको इस तरीके से हमें 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि पहले और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए, और बीच वाले टर्म की प्लस या माइनस करके वो टर्म आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा आया है प्लस या माइनस करके, अब हमें उनकी बनानी है ग्रुपिंग। हमारा ये आया है माइनस का 2x माइनस का 3x। अब हमें जो ये पहले 2 नंबर है इन दोनों को एक ग्रुप में डाल लेंगे, 2x हमारा 2x में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x² है, 2x² और 2x में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, एक दोनों में x कॉमन है, ठीक है। अब देखो इस वाले नंबर में से हमने 2x को बाहर निकाल दिया, तो इस नंबर में बचा क्या, यहाँ पे x क्या थे, 2 थे, x 2 थे, हमने एक x को बाहर निकाले तो एक x हमारा बच गया। ऐसे ही माइनस का साइन एज इट इज़, 2x में से हमने 2x को बाहर निकाला तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी ना बचलेगा, मतलब क्या हुआ 1, ठीक है, x - 1। पहला ग्रुप कंप्लीट। अब हम लेते हैं दूसरे ग्रुप को। दूसरे ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 3 कॉमन आ रहा है दोनों नंबर से, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो 3 क्या है हमारा माइनस का, तो माइनस का 3 ही बाहर निकालेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x, हमारा यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक है। ये हो गया हमारा सम सॉल्व, ठीक है। इसके बाद देखो x - 1 और x - 1 कॉमन आ रहा है, तो x - 1 को हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे बचा -3।
तो ये हमारे दो हमारे क्या आ जाते हैं फैक्टर्स, ये दो हमारे फैक्टर्स हैं। अब हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों ही फैक्टर्स को हमें 0 के इक्वल रखना है अलग अलग। जैसे x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखा और यहाँ से 2x माइनस 3 को भी हमने 0 के इक्वल रखा। ठीक है, x माइनस 1 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, ऐसे ही वहाँ से जब माइनस का 3 लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 और 2 हमारा डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई और यही हमारे आंसर्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना चाहिए और बीच वाले की प्लस या माइनस करके वो नंबर आना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है, पहली वैल्यू है x की 1 और दूसरी वैल्यू है हमारी 3/2। अब क्या है कि हमने 3 मेथड पढ़े थे, उन तीनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को। सेकंड मेथड है हमारा क्या, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको बार बार करोगे तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद एक सम जो हमारा इजीली हो जाएगा। देखो थोड़ा सा टफ है ये और थोड़ा सा और ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये वाला मेथड इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सबको आना चाहिए ये मेथड भी। देखो क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टोरी है, बस वो आपको याद करनी है कैसे आप इसको करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमें इसके अंदर आइडेंटिटीज़ बनानी है स्क्वायर वाली। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने दो पढ़ी थी, कौन कौन सी होती है स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक होता है a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर हमारी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का स्क्वायर और उसकी इक्वेशन क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी आपने 8th और 9th दोनों क्लासेस में पढ़ी होगी। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरीके से मोल्ड करना है कि हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन बना सके। जैसे सबसे पहला चीज़ क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। 2 से हमने डिवाइड करना है तो सारी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये बच जाता है हमारे पास। अब दूसरा काम क्या है, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है 2ab, है ना, 2ab होती है। 2ab, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास x वाला जो वेरिएबल होता है, ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल का हमें क्या करना है, हमेशा इस मेथड के अंदर सेकंड स्टेप हमारा रहेगा, जो भी हमारा x वाली टर्म है, जो हमारी x की टर्म है, उस टर्म को हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी हमारी x वाली टर्म है उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है, माइनस का 5/4। ठीक है, माइनस का 5/4 आता है। अब इस माइनस के 5/4, जो ये 5/4 आया है हमारा, या 5/4 ले लो, ये 5/4 का स्क्वायर हम लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर को हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो 5/4 का स्क्वायर है, इसे एक बार हम क्या करेंगे, प्लस, और एक बार हम करेंगे माइनस। देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास इतनी इक्वेशन है। अब ये वाली टर्म हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक बार प्लस 5/4 का स्क्वायर और एक बार माइनस 5/4 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारा 3/2। यहाँ तक क्लियर है हमने कैसे किया, हमने क्या किया, एक बार प्लस का 5/4 लिया और एक बार माइनस का 5/4 लिया। और 5/4 कहाँ से आया, जो हमारी x की टर्म होती है हमें उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया था 5/4, चाहे आप मार्क को ना लो, 5/4 आया था हमारे पास, और इस 5/4 को हमने एक उसका स्क्वायर किया और एक बार उसे क्या कर दिया प्लस, और एक बार उसे क्या कर दिया माइनस। अब देखो, अब ज़रा ध्यान से देखना, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारा माइनस है। ठीक है, यहाँ हमारा माइनस है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखें b का स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हमारा क्या बनना चाहिए, 2ab बनना चाहिए, 2ab बनना चाहिए ना। तो 2ab कैसे बनेगा, देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/4। स्क्वायर तो हम नहीं लेते ना, a और b की वैल्यू अगर हम ले तो 2ab करके देखते हैं। 2 इंटू a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 5/4। 2 से ही कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 5/2x। और इधर देखो ये भी हमारे पास क्या था 5/2x। इसका मतलब सेम आ रहा है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हमने लिया और यहाँ पे 2ab हमारा बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है 5/2x, ये 2ab बन रहा है और निशान यहाँ पे माइनस का था तो हम यहाँ पे प्लस वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और प्लस वाले का हो तब भी प्लस वाले को ही लेते हैं। अब आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अब इसके बाद ये हमारी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है हमारी। इस आइडेंटिटी का लेफ्ट पोर्शन हमारा क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, राइट तो ये बना ही हुआ है, इसमें इट मीन्स हमें इसका लेफ्ट बनाना है। लेफ्ट क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 5/4 और उसका हमने क्या बना दिया स्क्वायर। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर और बाकी का जो ये बचा हुआ है इसको हम लिख देंगे एज इट इज़। माइनस 5/4 का स्क्वायर हम ओपन भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा 16 और प्लस हो गया 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, इसको हमें खोलना नहीं है, उसके बाद सबको उधर ले जाएंगे, 25/16 माइनस का है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 3/2 क्या है प्लस का, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये हो गया, 0 दोबारा से नहीं लिखनी क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इतना हो गया, हमने सिर्फ जो हमारी बिना स्क्वायर वाली टर्म्स थी हम उनको राइट साइड ले गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको तो आप एज इट इज़ ही लिखोगे। 16 और 2 इनका एलसीएम क्या होता है 16, तो यहाँ पे 25 का 25, ये 2 8 जा और 8 3 जा 24, तो ये हमारा माइनस करके क्या आ जाता है क्लियर इतना। अब देखो ज़रा, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो क्या करो आप इस स्क्वायर को, जब हम स्क्वायर को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर जाते हैं तो स्क्वायर जो है हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, ऐसे ही स्क्वायर जो है हमारा रूट में हो जाता है। और अगर आप रूट की साइड चेंज करोगे तो रूट किस में चेंज होता है स्क्वायर में, ठीक है। या तो आप इस स्क्वायर को डायरेक्ट रूट कर दो या फिर क्या कर सकते हैं हम दोनों ही तरफ रूट लगा सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं दोनों ही तरफ रूट लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना याद रहे कि ये रूट होगा उधर जाके तो क्या करोगे, दोनों तरफ ही रूट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ रूट लगाए हैं। अब ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल और यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 5/4। और अब देखो 1/16 का रूट क्या होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1 का अगर हम रूट करें तो वो प्लस का 1 भी आ सकता है और माइनस का 1 देखो, क्योंकि अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो भी क्या आता है 4 और +2 का स्क्वायर करें तो भी क्या आता है 4। इसीलिए अगर हम 4 का रूट करेंगे तो हमारा प्लस का 2 भी आ सकता है और माइनस का 2 भी आ सकता है। ऐसे ही है जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 आता है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 आता है। इसीलिए जब 16 का रूट करेंगे तो वो प्लस का 4 भी आ सकता है और माइनस का 4 भी आ सकता है। इसीलिए जब 1 का रूट करेंगे तो 1 क्या हो जाता है हमारा प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। ऐसे ही 16 का रूट 4 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखो ये 1/4 हमारे पास प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो हम क्या करेंगे एक बार इसको प्लस का ले लेंगे और एक बार इसको माइनस का ले लेंगे। एक बार हमने इसको प्लस का ले लिया और उसी तरीके से एक बार हमने इसको क्या ले लिया माइनस का। अब करते हैं 5/4 जो है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 5 और 1 6, 6/4 कट के क्या आ जाता है 3/2। ऐसे यहाँ से 5/4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से क्या आता है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, लेकिन निशान प्लस का रहा है क्योंकि 5 बड़ा है और बाय में 4, 4 से 4 कैंसिल 1, एक्स की वैल्यू क्या आई 1। इट मीन्स हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आ जाती है, एक वैल्यू है हमारी 1 और एक वैल्यू है हमारी 3/2, ठीक है। अब देखो ज़रा जो हमारा दूसरा मेथड था उससे हमारी वैल्यूज़ क्या निकली थी, देखो उससे भी तो हमारी वैल्यूज़ यही निकली थी और इस मेथड से भी हमारी वैल्यूज़ यही निकली है।
एक बार दोबारा देख लो इस मेथड को। क्या था इस मेथड में, सबसे पहले जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को हम उससे कर देंगे डिवाइड करने के बाद जो हमारी बीच वाली टर्म होती है उस बीच वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 5/4। उस 5/4 के स्क्वायर को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे इक्वेशन में। जब हमने प्लस किया और फिर हमने देखा कि ये हमारी क्या बन रही है, पूरी की पूरी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे, ये राइट साइड की आइडेंटिटी है उसकी हमने लेफ्ट साइड आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी, और इधर जो हमारा था उसको खोल के यहाँ पे लिखा। इन सबको हम उधर लेकर चले गए, सॉल्व किया, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ रूट किया, रूट सॉल्व किया तो हमारे पास प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 आया। हमने एक बार प्लस का 1/4 लिया और एक बार माइनस का 1/4 लिया, और दोनों से ही हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब है हमारा थर्ड फॉर्मूला दो, जो है कि हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी कैसे बना, ये भी हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बना है। वैसे तो ये लर्न हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है हमारा, ये हमारा ऊपर वाले मेथड की हेल्प से ही बना है। अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले हम इसको बनाना सीखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। यही क्या था, यही करेंगे। ठीक है, हमने ए से डिवाइड कर दिया। ए से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स का टर्म होती है, जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो b/a को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b/2a। तो फिर b/2a का स्क्वायर, एक बार क्या करेंगे प्लस और एक बार क्या करेंगे माइनस, तो वही करना है, b/a एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर और माइनस b/2a का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c/a। यहाँ तक हो गया। अब देखो ज़रा, ये हमारा प्लस का है और ये भी हमारा प्लस का है। आइडेंटिटी बनाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया b स्क्वायर। बीच का हमारा 2ab बनना चाहिए, तो बनाए 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है b/2a। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है b/ax, और यही हमारा ऊपर है b/ax। तो इसका मतलब ये 2ab बन रहा है, 2ab बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 2ab बन रहा है तो अब हम इसकी आइडेंटिटी बंद कर दें, क्योंकि खोल के दी हुई है हमें। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म हम उधर ले जाते हैं, माइनस b/2a, क्या है माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और c/a क्या हो जाएगा माइनस में। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या किया था, पहले हम करेंगे राइट साइड को सॉल्व। b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a का स्क्वायर माइनस c/a। इतना क्लियर। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, 4a का स्क्वायर और a, इनका एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर ही आएगा। 4a स्क्वायर ये तो सेम है हमारा, तो डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस a को हम 4a स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4a, और 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, और लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज़। अब देखो ज़रा, अब जब स्क्वायर को हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाता है, रूट, स्क्वायर का रूट बन जाता है, तो हम उधर ले जाते हैं और ये हमारा क्या बन गया, रूट बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम रूट करेंगे तो रूट हम दोनों तरफ अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमिनेटर का हमारा रूट अलग और डिनोमिनेटर का रूट हमारा अलग। आफ्टर दैट क्या होता है, ऊपर वाले को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाला देखो ज़रा, 4 का रूट क्या होता है 2, और a स्क्वायर है, a स्क्वायर का जब हम रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वायर का जब रूट करते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मीन्स a आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया a, तो रूट हमारा कंप्लीटली सोल्व हो गया नीचे से। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास इधर बन जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और b/a को हम उधर ले जाते हैं माइनस में। इतना क्लियर। अब देखो 2a को हम एलसीएम ले सकते हैं, दोनों सेम ही है हमारे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b। ठीक है, अब क्या होगा,
अब ये देखो x इज इक्वल टू, अब माइनस बी को हम क्या ले आते हैं, आगे ले आते हैं, माइनस बी को आगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac को पीछे। ठीक है, अब देखो अगर ये हमारा पॉजिटिव निकल के आता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है ना, तो ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमारा पॉजिटिव निकल कर आएगा। ठीक है, वैसे ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि रूट देखो बात क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हम वैसे आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले थे, बट यही देख लो, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा रूट के अंदर है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर हम 16 का रूट करें तो वो 4 प्लस माइनस 4 दोनों आ सकता है। ठीक है, 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है। लेकिन क्या -16 अगर रूट के अंदर माइनस हो, ठीक है, अगर रूट के अंदर माइनस हो तो क्या वो सॉल्व हो सकता है? अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमारी प्लस में आएगी, और स्क्वायर कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब अगर मान लो -2 का हम स्क्वायर निकालें तो वो क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2, और -2 मल्टीप्लाई -2 का मतलब माइनस से माइनस कैंसिल और 4, इसका मतलब रूट माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। अगर रूट माइनस में आ गया इट मीन्स हमारी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए जब अगर हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ गया तो नो इक्वल रूट्स, कोई रूट निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये प्लस में आना चाहिए या फिर ये 0 भी हो सकता है, लेकिन ये माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अभी इस टॉपिक के लिए हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, इस फॉर्मूले का यूज़ करके अब हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। देखो हमने कैसे फॉर्मूला डिराइव किया भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने पूरे तरीके से लगाया है। यहाँ पर देखो माइनस में आ गया, फिर यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, इसको हम आगे ले आए, और ये हमारी जो रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट सोल्व करने के बाद वैल्यू हमारी प्लस माइनस में होती है। रूट सोल्व करने के बाद हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है अब, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 3। कोफिशिएंट्स ही लेने होते हैं, a b c की वैल्यू हमारे पास दोनों है। इस फॉर्मूले के अंदर हम कर देंगे पुट, फॉर्मूला है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। पुट करें, b की वैल्यू है -5 तो माइनस ऑफ -5 होगा। ठीक है, क्योंकि b ऑलरेडी माइनस में है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो 2 बार माइनस आएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, बाय में क्या है 2 इंटू a मतलब कि 2। उसके बाद अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस से माइनस कैंसल और ये क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस। अब हम इसका रूट करते हैं, -5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 को जब 2 बार करेंगे तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 की, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और बाय में क्या आ जाता है 2 2 ज़ा 4, इतना हो गया। अब रूट सोल्व करते हैं, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये देखो प्लस में आया, इट मीन्स हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 हमारा माइनस का आता तो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, अब 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट कुछ भी हो सकता है, 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन 1 कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी या माइनस का भी। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले से ही प्लस माइनस लगाए हुए हैं, क्योंकि रूट को सोल्व करके प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, और बाय में क्या है 4। इसका मतलब हम इसको 2 बार करेंगे, एक बार हम प्लस लेकर करेंगे इसको सॉल्व, और एक बार माइनस लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 और 1 क्या होता है 6/4, 6/4 हमारा कितना आ जाता है 3/2। ऐसे ही 5 - 1 4/4, और 4 से 4 कैंसिल करेंगे 1। देखो वैल्यूज़ हमारी क्या आई 3/2 और 1, वही 2 वैल्यूज़ आई जो हमारी दोनों मेथड से निकली थी। ठीक है, अब पहले आप ये समझोगे कि ये फॉर्मूला हमारा आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो मैंने आपको साइड में पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि ये कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, उसके बाद इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको क्लियरली बता दिया गया। अगर आपको ना समझ में आए इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्लियरली समझ में आ जाएगा, बहुत धीरे धीरे बताया है।
उसके बाद हमारा आता है एक और नया टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है नेचर ऑफ रूट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, इसके अंदर है सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको ऊपर समझा दिया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। और ये कहाँ से आया था, ये भी हम ऊपर कर चुके हैं। b² - 4ac इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और जो पूरा फॉर्मूला है ना कंप्लीट, जो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है ये वाला b² - 4ac/2a, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन b² - 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड है। देखो 3 टाइप के रूट्स होते हैं। एक होते हैं 2 अलग अलग रूट निकलना, एक होता है 2 इक्वल रूट्स निकलना, और एक होता है कोई रूट ही ना निकलना। अब वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, वो चीज़ डिपेंड करती है हमारी डिस्क्रिमिनेंट पे। ये हमारी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्क्रिमिनेंट पे। अब डिस्क्रिमिनेंट का पता कैसे चलेगा, देखो डिस्क्रिमिनेंट कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, आप उसको करोगे पुट। ठीक है, पुट करने के बाद अगर आपका वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है, देखो अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके 2 रियल रूट निकलेंगे अलग अलग। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हमारा कोई भी रूट नहीं निकलेगा, वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा आगे। और अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं अलग अलग इक्वेशन से। 2 इक्वल डिस्टेंट रूट्स का तो हम कर चुके हैं कि कैसे 2 हमारे जो है सेम रूट नहीं आएंगे। अब जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन है हमारे पास x² + 4x + 5, ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है इस इक्वेशन के अंदर, कोई भी नहीं है तो 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। पुट करें, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। तो b कितना है हमारे पास 4 - 4 इंटू a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 5। 4 4 ज़ा 16, इनकी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20। 16 में से 20 माइनस किया, क्या आ गया, -4। देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई, -4। डिस्क्रिमिनेंट इज इन द नेगेटिव। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा। तो आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इज अ नेगेटिव नंबर, सो देयर आर नो इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके कोई भी 2 रियल रूट, रियल मतलब रियल नंबर के कोई भी 2 रूट इसके नहीं निकलेंगे। क्लियर। अब अगर हम कोई इक्वेशन ले जिसके अंदर हमारा क्या आता हो, सेम आता हो, तो सेम आने के लिए हम इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि सेम आने के लिए हम लेते हैं 2x² - 2√2x + 1 = 0। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट पुट करते हैं, b² - 4ac। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -2√2 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, पुट करें, b² b मतलब कि -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 2 और c है हमारे पास 1। अब देखो ज़रा पहले तो 2√2 का स्क्वायर लो। 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 माइनस का 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, और √2 की √2 से करेंगे तो क्या होता है हमारा, एक 2 आ जाता है, √2 2, तो 2 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8 माइनस, यहाँ से कितना आता है 4 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 में से 8 माइनस किया 0, डिस्क्रिमिनेंट आ गया ना 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे 2 इक्वल रूट निकलेंगे। देखो इक्वल रूट भी कैसे निकलेंगे, ज़रा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो क्या था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा -b + (b² - 4ac बाय में 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसके अंदर -b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2√2, जो कि हमारा माइनस में आएगा क्योंकि डबल माइनस है, b भी माइनस में है और b की वैल्यू भी माइनस में है, प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, तो -2 अब देखो b² - 4ac को तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना कि 0 वैल्यू आएगी, है ना, सॉल्व ही कर चुके हैं इसको, तो 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट 0 रख देते हैं। और बाय में क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2। अब एक बात देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2√2, अब ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा 0 हो गया।
बाय में 2 2 ज़ा 4, है ना। अब देखो जो ये प्लस माइनस है इसी की वजह से तो दो अलग अलग रूट निकलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन ज़ीरो तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है, ज़ीरो तो ना प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए हम इस चीज़ को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कि ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, 2√2/4, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया, 2 से 2 4 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाता है √2/2, ठीक है। अभी भी हम आगे इसको सोल्व करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। 2 है हमारा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है 2, और वहाँ से √2 से √2 कैंसिल, और हमारे पास वैल्यू आ गई 1/√2। और 1/√2 अगर एक है तो दूसरा भी 1/√2 ही होगा, क्योंकि दो इक्वल रूट्स ही निकलते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। क्लियर कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो दो इक्वल रूट्स निकलते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो तो रूट निकलता ही नहीं है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने किया था, इसके अंदर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया था, ये चीज़ देखो, ये चीज़ हमारी सोल्व करके क्या आई थी 1, इसका मतलब हमारा पॉजिटिव आया था, और जब हमारा पॉजिटिव आया था तो दो अलग अलग रूट्स निकले थे। क्लियर, ये चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और उसके बाद नेचर क्या होता है रूट्स का, रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो क्या होते हैं, वो चीज़ भी क्लियर अच्छे से कर लेना। इस वीडियो को देख के आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया इस वीडियो में, ठीक है। और चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखनी है। एंड लास्ट में, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल।